दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही है। आलम यह है कि दिल्ली में जितनी भी अवैध तरीके से जो बस्तियां बसाई गई थी या फिर अवैध तरीके से जो मकान खड़े कर दिए गए थे, उन पर अब प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। बुलडोजर से उनको डिमोलिश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सी दिल्ली में ऐसी जगहें हैं जहां पर सरकारी संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, उनको खाली करवा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है, जिन झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था। लेकिन अब दिल्ली में नई सरकार बनी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री और वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने जो वादे किए हैं जनता से, उन वादों पर वो खरा उतर भी रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में अवैध तरीके से जिन्होंने भी कब्जा किया उनको रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लीगल तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार या तो मकान बनाकर दे ताकि वो रह सके। वो इतने स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने मकान खड़े कर सके। जैसे कैसे करके उनको झुग्गी झोपड़ी में वो रह रहे हैं, क्या सरकार उनको मकान देगी? अंदर खाने खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही है कि सरकार ने कुछ लोगों को मकान दिए, उन्होंने अपने मकानों को किराए पर दे दिया और वो झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है, ये दिल्ली की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि दिल्ली में आए दिन जो छीना झपटी होती है, उसमें यही कहा जाता है कि यही वो लोग हैं जो छीना झपटी करते हैं, जो रेलवे स्टेशन के पास या फिर फ्लाईओवर के नीचे झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। ये दिन भर सड़कों पर लोगों के सामने एक अलग तरीके से भीख मांगते हैं और शाम के वक्त इनका छीना झपटी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सफाई जरूरी है और दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो भी जाता है।